मित्रों जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों ये चित्रकूट धाम है और आज हम जाने वाले हैं लालापुर, जो कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। भगवान राम वनगमन मार्ग के समय वहां जाते हैं और वो वही वाल्मीकि ऋषि है जो संस्कृत में रामायण की रचना करते हैं। वहीं पर लव कुश का जन्म होता है। जय श्री राम। मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ, उनके वनवास की यात्रा कर रहा हूँ और मैं हूँ यहाँ पर चित्रकूट में। मित्रों चित्रकूट से महर्षि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है 25 से 30 किलोमीटर। तो हम चलते हैं महर्षि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम, जो कि संस्कृत में रामायण की रचना करते हैं और वाल्मीकि जो है पूर्व में रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ऑन द रोड में ये पड़ता है। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म में आपका स्वागत है। मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनगमन वनवास का मैं सीरीज कर रहा हूँ, वनगमन मार्ग का मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो भगवान राम अयोध्या से चलकर सिंगेरपुर जाते हैं, फिर उसके बाद प्रयागराज जाते हैं, फिर राजापुर और उसके बाद ये है लालापुर, जो है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। कहते हैं कि वाल्मीकि जी से मिलने के बाद उनको रास्ता बताया जाता है चित्रकूट के लिए। तो ये रास्ता है, आप कभी भी आएंगे तो इस रास्ते को मैं चाहूँगा कि महाराज जी दिखाएं। ये करवी जाने का रास्ता है, आप इस रास्ते में चित्रकूट जा सकते हैं। और ये जो रास्ता है प्रयागराज जाने का रास्ता है। तो ऑन द रोड में ये मंदिर पड़ता है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पड़ता है। तो वाल्मीकि ऋषि के बारे में हम जानेंगे। जय श्री राम। मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म में फिर से आपका स्वागत है। मित्रों ये राम वनवास का मार्ग है और मैं राम वनवास यात्रा में हूँ। भगवान राम वनगमन मार्ग का एक हिस्सा है। इसको वाल्मीकि आश्रम कहते हैं। वाल्मीकि जी हाँ मित्रों वही वाल्मीकि है जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी और पूरे जग में, पूरे संसार में राम प्रभु राम की भक्ति को फैलाया था और उनको आदि कवि कहा जाता है। और इसी पर्वत में, इसी जगह पर उनसे मिलने के लिए भगवान राम स्वयं चलकर यहाँ पर आए, उनसे मिले और उनसे पूछने लगे कि हे मुनिनाथ, मुझे रहने का कोई स्थान बताइए। आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि की कुटिया पवित्र हो गई। तुम मुझसे अपने रहने का स्थान पूछ रहे हो। मुझे ये बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहाँ तुम हो। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना स्थान बना और उनसे पूछने लगे कि हे मुनिनाथ, मुझे रहने का कोई स्थान बताइए। तो कहते हैं कि आप चित्रकूट जाइए, वो सबसे रमणीय जगह है, सबसे सुंदर जगह है जहाँ आपको शांति मिलेगी। तो मित्रों ये वाल्मीकि आश्रम है और हम जा रहे हैं सीढ़ी चढ़कर। उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्य में आया कि माता सीता को वहां से निष्कासन किया गया। तो उनको माता सीता को निष्कासन के बाद यहीं उनको आश्रय मिला था, यहाँ पर आई थी और यहीं पर इसी जगह में वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को जन्म देती माँ जानकी। और ये वही स्थान है। वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा, वो एक कथा है। कहते हैं कि एक बार वाल्मीकि ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते अपने शुद्ध भूल गए और उनके शरीर में पूरा मिट्टी जम गया। दीमक ने कब्जा कर लिया था। तो जब उठे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें कहने लगे वाल्मीकि। तो जी हाँ मित्रों, यहाँ से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। और ये वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि हमारे सनातन धर्म के महान कवि माने जाते हैं, आदि कवि माने जाते हैं। उनके जैसे कवि न कभी हुआ है और न कभी होगा। उसके बाद उन्हें महर्षि का पद मिलता है, फिर वो महर्षि वाल्मीकि कहलाए। विचारदर्शी थे। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी और कलयुग में वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए थे राजापुर में, जो यहाँ पर नजदीक में है। तो हम पहुंच गए मित्रों आशावर देवी मंदिर में।
ये है आशावर देवी और यहाँ पर माता का मंदिर है, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है आशावर देवी। मित्रों, ये लालापुर में स्थित माँ शक्तिपीठ है, इसे आशावर देवी शक्तिपीठ कहते हैं, जो वाल्मीकि आश्रम में ही स्थित है। ये पुरातन काल के यहाँ पर मंदिर के अवशेष खंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि चंदेल राजाओं ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं की ये जो आशावर देवी थी वो माँ शक्तिपीठ थी, और शक्तिपीठ तो सबकी है, उनकी कुल देवी थी चंदेल राजाओं की। तो ये उससे हम जोड़ कर देखते हैं कि चंदेल राजाओं ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बाद में टूटने के बाद, छिन्न भिन्न होने के बाद उनके कुछ अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। ये वही सब अवशेष हैं मंदिरों के जो काफ़ी पुरातन बताए। तो मित्रों, हम आगे चलते हैं, ऊपर मंदिर है, 200 लगभग सीढ़ी यहाँ पर चल के जाना पड़ेगा। मित्रों, आज हम महर्षि वाल्मीकि के रत्नाकर डाकू होने के बारे में बताते हैं। वो रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे और उनका लालन पोषण भील समुदाय में हुआ था, जिसके कारण वो चोरी चमारी लूटपाट किया करते थे। एक दिन वो नारद मुनि को बंदी बना लिए। उसके बाद नारद मुनि से उनसे लूटपाट करना शुरू कर दिया। तो नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा कि भाई ये तुम सब क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब करता हूँ। तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि सब तुम छोड़ दो और भगवान राम का नाम जपो। तो भगवान राम का नाम उनके मुख से निकलता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे पाप कर चुके होते हैं। तो उल्टा नाम जपते हैं, मरा मरा मरा, जिससे बाद में वो राम नाम कहलाता है और बाद में वो महर्षि के पद को प्राप्त करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें त्रिकालदर्शी होने का आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, हम टॉप में पहुंचने वाले हैं। ये पहाड़ है, पर्वत है। इसी पहाड़ पर्वत में भगवान राम आए थे त्रेता युग के समय में उनसे मिलने के लिए। ये वही स्थान है, वाल्मीकि आश्रम कहते हैं, जो त्रिकालदर्शी थे और रामायण के रचयिता थे, महाकवि आदि कवि कहते हैं उन्हें। एक समय की बात है कि वो रत्नाकर डाकू बन गए थे। बाद में उन्हें नारद समझाते हैं, उसके बाद उनको महामंत्र देते हैं राम का। तो राम का उच्चारण करते करते वो महर्षि बन जाते हैं और त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तब से पूजनीय कहलाते हैं और रामायण लिखकर पूरे संसार में भगवान राम की भक्ति फैलाते हैं। और कलयुग में वाल्मीकि ऋषि ही तुलसीदास के रूप में अवतरित होते हैं, जो जन भाषा में, हिंदी भाषा में रामचरितमानस को लिखकर पूरे संसार में फैलाते हैं और राम नाम की भक्ति का प्रचार करते हैं। जय श्री राम। हाँ। तो मित्रों, हम पहुंच गए हैं आखिरकार वाल्मीकि आश्रम में, और पहाड़ों के ऊपर 200 से 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें ये सब चट्टान देखने को मिलता है, जिसके नीचे में वाल्मीकि ऋषि, प्रभु श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण भैया खड़े एक साथ। पुरातन ये मूर्ति है। ये देखिए, यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि है, सामने राम, प्रभु राम है, माँ जानकी है और लक्ष्मण भैया है। और यहाँ पर भी वाल्मीकि ऋषि है, प्रभु राम है, माँ जानकी है और उसके बाद भैया लक्ष्मण है। यहाँ पर कहते हैं कि ऋषि मुनि बैठकर तपस्या करते हैं। ये वही स्थान है मित्रों, जो पहाड़ चट्टान के नीचे ऐसा स्थान बना है। यहाँ पर बैठकर ऋषि मुनि पहले तपस्या किया करते थे और रात में यहाँ पर जो हिंसक जानवर है वो रुका करते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये पहाड़ है, समूचा पहाड़ है, और ये यहाँ पर ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भगवान राम यहाँ पर रुके होंगे इस स्थान में, पहाड़ों के नीचे। ये देखिए, ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान जी यहाँ पर बैठे थे, रुके। मित्रों, इस जगह को वर्तमान सीता रसोई के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर बाहर भी शिलालेख में लिखा है सीता रसोई, और यहाँ पर भी सफ़ेद रंग से लिखा है सीता रसोई, और ये काले रंग का दिख रहा है। यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर खाना वाना बनाया जाता होगा, जिसके कारण ये पत्थर काला पड़ गया है। और ये सीता रसोई यहाँ पर लिखा है, ये देखिए। कहते हैं कि माँ जानकी ने यहाँ पर खाना वाना बनाया होगा, इसलिए इस जगह को सीता रसोई के नाम से हम जानते हैं। ये देखिए सीता रसोई लिखा है। हर कण में राम। तो मित्रों यहाँ पर राम लक्ष्मण और माँ जानकी है, और ये हनुमान जी है, और ये माँ जानकी और उनके साथ लव कुश है। ये पूरा परिवार है। कहते हैं कि ये वाल्मीकि आश्रम में ही माँ जानकी लव कुश को जन्म देती है। ब्रह्मा ने उनको यहीं पर प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम रामायण की रचना करो, और उन्हें त्रिकालदर्शी होने का आशीर्वाद दिया था। ये वही स्थान है मित्रों। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रामायण की रचना करो, तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि मैं कैसे जानूं भगवान राम के बारे में, तो कहते हैं हम तुम्हें त्रिकालदर्शी होने का आशीर्वाद देते हैं। ये वही स्थान, तब से त्रिकालदर्शी मुनि कहलाते हैं महर्षि वाल्मीकि। ये देखिए पूरा यहाँ पर चित्रण किया गया है पाषाण में। पुरातन काल की ये सब मूर्ति है, जिसमें हमारे वाल्मीकि ऋषि और अन्य ऋषि मुनि हैं। ये लव कुश का वो स्थान है जहाँ पर उनके द्वारा जो घोड़ा छोड़ा गया था अश्वमेघ यज्ञ में, तो यहाँ पर यहीं पर वो स्थान है जहाँ पर लव कुश जो उनके घोड़े को बांध कर रख लेते हैं। ये देखिए, और भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आते हैं इस स्थान में। और ये माँ जानकी है, रथ में भैया लक्ष्मण उनको यहाँ तक छोड़ते हैं अयोध्या से, और माँ यहाँ पर रहती है। बाद में लव कुश का यहाँ जन्म होता है। ये लव कुश है जिसे वाल्मीकि ऋषि जो है पढ़ा लिखा कर शिक्षा देते हुए यहाँ पर, ये देखिए। तो ये प्रमुख द्वार यहाँ पर बनाया गया है। अभी यहाँ कोई नहीं रहते क्योंकि ये सुनसान वीरान जगह है। यहाँ पर राम राम राम, ये वाल्मीकि ऋषि हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ ऐसा, ये जो बैठे हैं वो वही वाल्मीकि ऋषि हैं, जो काले पत्थर से उनका मूर्ति को बनाया गया है, और इस मुद्रा में बैठे हैं। और अंदर में यहाँ पर रामायण रखा गया है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अंधेरा होने के कारण मित्रों मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखिए वाल्मीकि ऋषि है, और नीचे में रामायण रखा गया, रामचरितमानस को रखा गया है, क्योंकि ये खुद रचयिता है रामायण। प्रयागराज मुख्य रास्तों से होकर यहाँ पर आ सकते हैं। मैं दिखाता हूँ और यहाँ क्या क्या देखने लायक है। ये देखिए पहाड़ के ऊपर में यहाँ पर कुछ बर्तन रखा गया है। कहते हैं कि यहाँ पर ऋषि मुनि जो है वहाँ रहते हैं, तप करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और नीचे गहरा खाई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गहरा खाई है मित्रों, नीचे जंगल है समूचा एरिया, और यहाँ पर वीरान और शांति छाई हुई है। चिड़ियों की चहचहाट है, और बड़े बड़े शिलाखंड हैं यहाँ पर। तपस्या को यहाँ पर विशाल शिला है, शिलाखंड है, और ये है तपस्या साधना की वो मार्ग, वो जगह। ये देखिए जहाँ पर यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि जो है बैठकर तपस्या करते थे। ये देखिए यहाँ पर ऋषि मुनि, ऐसा कुछ यहाँ पर विवरण मिल रहा है। ये है तपस्या गुफा। ये देखिए यहाँ पर बैठकर वाल्मीकि ऋषि जो है तपस्या करते थे। ये तपस्या गुफा है, और ये वही स्थान है जहाँ पर वाल्मीकि ऋषि जो है लव कुश को अस्त्र शस्त्र की धनुर्विद्या प्रदान करते हैं, लव और एक कुश। और यहाँ पर बहुत सारे ऋषि हैं। ये देखिए सप्त ऋषि हैं, ये सब 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ मित्रों ये सप्त ऋषि हैं।
वशिष्ठ, विश्वामित्र, कंडव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक, जमदग्नि, ये सब। ये देखिए यहाँ पर भी निशान है, राम से लव कुश वार्ता करते हुए, प्रभु राम से लव कुश वार्ता करते हुए। और ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। चूल्हा बनाना मना है क्योंकि यहाँ पर धुआं होगा। तो ये पुरातन काल का वो स्थान है मित्रों जहाँ पर ऋषि मुनि बैठकर तपस्या कर। तो मैं उसी कंदरा गुफा में बैठ गया हूँ जहाँ पर त्रेता युग के समय में यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि जो है रहते थे, तपस्या करते थे। ये वही स्थान है क्योंकि उस समय कंदराएं होती थी, गुफाएं होती थी, ऐसा घर वर नहीं होता था पहाड़ों में। और पहाड़ों में बैठकर वो ध्यान भजन करते थे, प्रभु का नाम लेते थे। और उनसे मिलने स्वयं भगवान परमेश्वर जगदीश्वर जिन्हें हम विष्णु का अवतार कहते हैं, श्री राम जी, वो यहाँ पर आते हैं। राम पर ब्रह्म परमेश्वर है, वो साक्षात उन्हें दर्शन देने आते हैं वाल्मीकि ऋषि को। क्योंकि वाल्मीकि ऋषि उस समय महान ऋषियों की गिनती में उनका नाम आता था, महान हो गए थे क्योंकि उन्हें त्रिकालदर्शी माना जाता था। और वो रामायण का रचना प्रभु राम के जन्म से पहले कर चुके थे। रामायण जिसको संस्कृत में उन्होंने रचना की थी, जिनको संस्कृत में उन्होंने लिखा था, उन्होंने रामायण की रचना भगवान राम के जन्म के पहले ही लिख डाली थी कथा को। तो वो जानते थे कि भगवान यहाँ आएंगे और आने वाले हैं, तो यहाँ पर बैठ गए थे कि भगवान तो आएंगे मेरे पास। तो ये स्थान है मित्रों वाल्मीकि ऋषि का। और यहाँ पर थोड़ा सा हम राम का नाम जप लेते हैं। हे राम हे राम हे राम, सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि मित्रों ये तपोभूमि है, अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो यहाँ पर वो फलित होगा, अक्षय फल देने वाला ये स्थान है, वो जगह है। स्वयं नारायण के, राम जी के यहाँ पर चरण पड़े हैं, उन चरणों के रज को हम माथे से लगाते हैं। ये देखिए मैं चरण के रज को माथे से लगाते हैं आपको। नीचे घनघोर जंगल है, ये देखिए आपको सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा। यहाँ पर एक और खंड है, यहाँ पर भी आप बैठकर तपस्या कर सकते हैं। यदि आप एकांत में तपस्या करना चाहते हैं, भगवान की साधना करना चाहते हैं, तो ये वाल्मीकि आश्रम जो लालापुर में है वो बहुत ही बढ़िया जगह है। ये देखिए यहाँ पर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। ये जो मूर्ति है ये वही जगह है, वही स्थान है जब नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को कहते हैं कि तुम लूटपाट क्यों करते हो, चोरी चमारी क्यों करते हो। तो वो उनको मंत्र देते हैं, राम महामंत्र की दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि तुम राम का नाम जपो, तुम्हारा शायद उद्धार हो जाए। तो ये वही स्थान है मित्रों। ये शिलाखंड है, बहुत प्रमुख हिस्सा है मित्रों। और भगवान राम यहाँ पर 14 वर्ष वनवास के दौरान आए थे और एक दिन एक रात यहाँ पर रुके थे। तो मित्रों जय श्री राम, ये वाल्मीकि आश्रम है और यहाँ पर भगवान राम आए थे दर्शन देने। और मैंने आपको पूरा दिखाया वीडियो। और अब वीडियो का समापन करते हैं मित्रों। अब हम जाएंगे आगे चित्रकूट। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला राम वनवास मार्ग का यात्रा का सीरीज़ आप देख सकें। मैं विजय कुमार साहू, कैमरा पर्सन, वाल्मीकि आश्रम लालापुर से। जय श्री राम।